अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTK न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसेंट 31 के विलास, प्रेसेंट 35 के विलास और इसके सराउंडिंग के जितने भी प्रेसेंट्स हैं, इन प्रेसेंट्स की मौजूदा सूरत हाल और इनका मुस्तकबिल। बैरियर टाउन कराची की जब टाउन प्लानिंग की गई तो इस टाउन प्लानिंग के दौरान बैरियर टाउन कराची ने अपनी बिल्ड प्रॉपर्टी को, अपने जो विलास वाला जो इनका सेक्टर था, उसको मुख्तलिफ एरियाज के अंदर डिवाइड किया। इसकी मिसाल आप यूं लें कि जब बैरियर टाउन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसेंट 2 कायद विलास और इकबाल विलास। इसी के जस्ट अपोजिट हमें मिलता है अपार्टमेंट्स, प्रेसेंट 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं। जैसे हम पीछे जाना शुरू करते हैं तो हमें हाइट्स, P10A के विलास, 11A के विलास, 11B के विलास, 10B के विलास, फिर उसके बाद P27 के विलास, फिर उसके बाद 31, 35 के विलास। इन विलास को मुख्तलिफ प्रेसेंट्स के अंदर डिवाइड करने का एक मकसद था बैरिया का। वो मकसद ये था कि पूरे बैरियर टाउन के अंदर मैक्सिमम एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन का जो तरीक़ेकार बैरिया ने सोचा वो यही था कि इसको मुख्तलिफ विलास को मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड किया जाए, ताकि जो हर प्रेसेंट के अंदर और उसके जो सराउंडिंग वाले जो प्रेसेंट्स हैं, इन प्रेसेंट्स में इन विलास की वजह से आबादी आ जाए। इस मकसद में काफ़ी हद तक बैरियर टाउन जो है वो कामयाब हुआ। इसकी मिसाल आपके सामने है। जब शुरुआत के अंदर बैरियर टाउन, जब इनिशियल इसने जो है वो वहाँ पर लोगों को आबाद करने की कोशिश की, तो सबसे पहले कायद विला तैयार था। कायद विला के अंदर इसने अपने ज़ाती जो लोग हैं, जो ब्रोकर हजरात हैं या फिर वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको इसने अकोमोडेट किया। वहाँ पर अकोमोडेट करने के बाद जब मुख्तलिफ फैमिलीज़ वहाँ पर आना शुरू हुई तो उन्होंने वहाँ पर जो अकोमोडेशन देखी, अकोमोडेशन देखने के बाद वो भी जो है ना वो मोटिवेट हो गए बैरिया में शिफ्ट होने के लिए। किसी भी सोसाइटी को आबाद करने के लिए दो तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 कि वहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं, जो एक इंसानी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, वो तमाम के तमाम मुहैया हों, और दूसरा वहाँ पर सराउंडिंग में कोई आबादी हो। इसी तरह बैरियर टाउन की जो प्लानिंग थी कि विलास को मुख्तलिफ प्रेसेंट्स में डिवाइड किया जाए, ताकि जो सराउंडिंग वाले जो प्रेसेंट्स हैं, उन प्रेसेंट्स की भी वैल्यू बढ़े और वहाँ पर भी लोग आबादी की तरफ आना शुरू हों। तो इसकी एक मिसाल हमारे सामने जो 10A के विलास हैं, 11A के विलास हैं, इसके सराउंडिंग वाले प्रेसेंट्स हम जब देखते हैं, इसके सराउंडिंग में पड़ता है अली ब्लॉक, P10B, 11B, फिर P14, P15। ये थोड़ा सा दूर हो जाता है P14, P15, लेकिन सराउंडिंग के जो प्रेसेंट्स हैं, इन प्रेसेंट्स में एक बेहतर किस्म का इसको जो है वो वहाँ से रिस्पांस मिला। उसकी वजह ये थी, जब 10A के विलास में आबादी आई, 11A के विलास में आबादी आई, तो सराउंडिंग के जो प्रेसेंट्स थे, इन प्रेसेंट्स के जो अलॉटीज थे, वो भी जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी थी बैरियर टाउन की, ये पॉलिसी बड़ी बेहतरीन रही और बड़ी कामयाब पॉलिसी रही। ये देखें, यही जो सेम जो तरीक़ेकार है वो होना है प्रेसेंट 31 के अंदर, प्रेसेंट 35 के अंदर। इसमें आपको सबको ही पता है कि यहाँ की जो वजह शोहरत है वो स्टेडियम है। स्टेडियम बैरियर टाउन कराची जो स्टेडियम बना रहा है यहाँ पर, ये इसकी खास वजह शोहरत है इस पूरे एरिया की। स्टेडियम की वजह से ही इस पूरे एरिया को काफ़ी हद तक लोग जानते हैं। देखें, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है प्रेसेंट 31 की, प्रेसेंट 35 की, यहाँ के जो विलास हैं, इन विलास के अगर रेट्स के हिसाब से हम देखें तो P31 का जो विला है 235 गज का जो विला, इसके जो तकरीबन जो प्राइस हैं वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 15 लाख के प्राइजेस हैं विद की के। इसी तरह इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है या फिर नियर कंप्लीशन है वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 95 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 5 लाख के दरमियान में। ये मौजूदा प्राइस हैं जो 31 के विलास हैं इनकी। इसी तरह P35 के जो विलास हैं, P35 के जो विलास हैं, उनका जो इस टाइम जो रेट है विद की विला का, वो तकरीबन को 1.5 करोड़ रुपए का है एक जनरल विला का। और इसी के अंदर अगर आप जब आते हैं विदाउट की के अंदर, तो वो मिलता है तकरीबन को 1.30 से 1.40 के दरमियान में। ये है मौजूदा सूरत हाल यहाँ के विलास की। मैं समझता हूँ कि P31 के जो विलास हैं, इनके अंदर भी जो है वो अभी पोटेंशियल है, इनके अंदर भी जो है ना वो ग्रोथ के चांसेस हैं अभी। उसकी वजह ये जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब स्टेडियम ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहाँ की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ओपन होने के बाद जब यहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स आएंगी, और ख़ास तौर पर अगर यहाँ बैरियर टाउन कराची कोई एक PSL भी अगर यहाँ करवा देता है, और जो बैरियर के लिए मुश्किल नहीं है PSL करवाना, अगर एक PSL आ जाता है तो PSL आने के बाद
पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका जो ना वो किसी भी इन पूरे एरिया को किसी भी अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर पर क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि जिसमें हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह की एज के लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्टेड होने की वजह से ही जब यहाँ अगर पीएसएल हो जाता है, पीएसएल होने के बाद यहाँ पर जो क्राउड आना है, जो शायकीन यहाँ पर आने हैं देखने के लिए, वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इम्पैक्ट उससे पड़ेगा जब यहाँ पर स्टेडियम ओपन होता है। स्टेडियम ओपन होने के बाद एक बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे ख्याल में फ़र्क आएगा यहाँ की प्रॉपर्टीज़ में। P31 के विलास, P35 के विलास अगर इनको रेट्स के हिसाब से हम देखें तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही आपको मिलते हैं। अगर हम कंपेयर करें 200 गज का जो प्लॉट है इसके बराबर में बिल्कुल P30 का जो प्लॉट है, P30 का 200 गज का प्लॉट, वो जनरल प्लॉट आपको मिलता है 35 लाख रुपए का। 35 लाख का जो प्लॉट है उस पर अगर आप कंस्ट्रक्शन अपनी करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो तकरीबन 1 करोड़ 5 से 10 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन आपकी होती है 250 गज के ऊपर। 250 गज की जो कंस्ट्रक्शन है और इसकी जो प्लॉट की कॉस्ट है उनको अगर सम कर लें, सम करने के बाद जो है वो तकरीबन 1/10 की कंस्ट्रक्शन और 35 लाख रुपए का जो प्लॉट, तो ये बनता है तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख रुपए। इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन के अनुसूचित तक की जो मामला हैं तकरीबन ये तैयार होने के बाद आपको पड़ता है 1.5 करोड़ रुपए का। इस टाइम जो विला आपको P31 का जो विला मिलता है वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ 15 लाख रुपए का जनरल विला। तो कंपैरिजन के हिसाब से हम देखें P30 को और P31 के विलास को, तो मेरा ख्याल है कि जो विलास हैं वो अपनी सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही मिल रहे हैं। यहाँ जो विला की जमीन है वो फ्री है। फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि P31 के जो विलास हैं इनके अंदर जो है ना वो इंक्रीज होने के चांसेस अभी मौजूद हैं। अभी जो मौजूदा रेट है इस रेट्स के हिसाब से मेरा ख्याल में तकरीबन जो इसमें जो बेहतरी आएगी वो 25% इसके अंदर अभी एडिशन होगी फ्यूचर में जब स्टेडियम ओपन होता है तब। मौजूदा जो रेट है तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए का, इस 15 लाख के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 25% की एडिशन अभी होनी है। P35 के विलास हैं, 350 गज का जो विला आपको मिलता है तकरीबन को 1.5 करोड़ रुपए का। 1.5 करोड़ का जो विला है इसमें आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लगा लें और प्लॉट की कीमत भी लगा लें तो आप खुद अंदाजा करेंगे कि P35 के जो विलास हैं वो सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही मिलते हैं। इसके अंदर P35 के जो विलास हैं मेरे ख्याल में यहाँ पर जो अभी एडिशन होनी है फ्यूचर के अंदर वो तकरीबन 50% की होनी है। अगर यहाँ का जो विला इस टाइम जो मौजूदा है वो 1.5 करोड़ रुपए का है, मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर P35 का जो विला है वो आपको मिलेगा तकरीबन कोई 2 करोड़ प्लस में, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरम्यान में यहाँ पर आपको एक अच्छा विला मिला करेगा फ्यूचर के अंदर। ये जो रेट्स हैं इन रेट्स में P31 के विलास, P35 के विलास, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको लेके चलना चाहते हैं 2 से 3 साल जब तक स्टेडियम ओपन नहीं हो जाता, जब तक आप इसको लेके चलना चाहते हैं तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसी के साथ ही हम देखते हैं इसके बिल्कुल 31 के बिल्कुल साथ जो है वो 31 के ही 125 गज के प्लॉट्स हैं, 30 के प्लॉट्स हैं बिल्कुल इसके बराबर में। फिर उसके बैक वाली साइड पर P32 है, P32 उसके बिल्कुल स्पोर्ट्स के जो विलास हैं इसके बैक पर पड़ता है आपको P33, P33 इसके स्पोर्ट्स विलास के ही बिल्कुल साथ स्टेडियम की दूसरी तरफ आपको पड़ता है P34 और इसके जस्ट बिल्कुल सामने पड़ता है आपको P36 के 500 गज के प्लॉट्स। इसके सामने बिल्कुल आपको पड़ते हैं 26A के प्लॉट्स मेन जिना के ऊपर और P37। ये जो एरिया है मेरे ख्याल में आने वाले जो टाइम है वो इस एरिया का है। ये जो परसेंट मैंने आपको बताया, परसेंट 26A, परसेंट 37, परसेंट 36, परसेंट 34, परसेंट 31, परसेंट 30, परसेंट 32, परसेंट 33, ये जो एरियाज हैं आने वाला जो फ्यूचर है वो इन्हीं का है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ इस टाइम अगर हम करंट मार्केट देखें, करंट मार्केट के हिसाब से यहाँ जो प्लॉट्स आपको मिलता है वो मिलता है 26A से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ का आपको प्लॉट मिलता है तकरीबन 20 लाख रुपए का। जब स्टेडियम ओपन हो जाता है, स्टेडियम ओपन होने के बाद यहाँ जो एडिशन होनी है 26A के अंदर, वो मेरा ख्याल है कि 26A का जो प्लॉट है वो आपको जनरल प्लॉट मिलेगा 30 से 40 लाख रुपए का जनरल प्लॉट 26A का। इसी तरह जो है वो परसेंट 36 है, परसेंट 36 का जो 500 गज है वो मेरे हिसाब से परसेंट 36 का 500 गज वो पड़ेगा आपको कोई तकरीबन कोई 75 से 1 करोड़ के दरम्यान में, परसेंट 36 का 500 गज। फिर है P31 का जो प्लॉट है वो फ्यूचर के अंदर जब स्टेडियम यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद मेरे ख्याल में परसेंट 31 का जो प्लॉट है वो आपको मिलना है तकरीबन कोई 25 से 35 लाख के दरम्यान में। इसी तरह परसेंट 30 है, परसेंट 30 का जो फ्यूचर है मेरे हिसाब से वो बनता है तकरीबन कोई 50 लाख रुपए से लेकर 75 लाख के दरम्यान में 250 गज के प्लॉट का।
इसी तरह अब आप बैक वाली साइड पर चले जाएं, P32 का जो मौजूदा रेट है वो तकरीबन इस टाइम मार्केट के अंदर कोई 21 से 22 लाख रुपए का है, और इसका जो फ्यूचर है, एडिशन जो इसके अंदर होनी है वो होनी है तकरीबन कोई 35 लाख रुपए से लेकर 55 लाख के तक। 33 का जो 500 गज है इस टाइम वो आपको मिलता है जनरल प्लॉट, वो तकरीबन कोई 33 लाख रुपए से लेकर 45 लाख के दरमियान का। हम अगर एक एवरेज निकालें 40 लाख रुपए की भी, तो मेरे ख्याल है कि फ्यूचर जो P33 का जो 500 गज है इसका जो फीचर है वो तकरीबन कोई 70 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के दरमियान का रेट आएगा जनरल प्लॉट का। यहाँ पर अगर जो बैक वाले जो एरियाज हैं उनका रेट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो फ्रंट वाले जो हाइटेड लोकेशन के जो स्ट्रीट्स हैं यहाँ का जो रेट है वो मेरे ख्याल में तकरीबन को 70 से 1 करोड़ के दरमियान का होगा 500 गज के प्लॉट का। इसी तरह P34 है, P34 के अंदर आपको इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर जो जनरल प्लॉट मिलता है वो मिलता है आपको तकरीबन को 26 से 27 लाख रुपए का, और इसका जो फीचर मैं समझता हूं P34 का वो तकरीबन कोई 60 लाख प्लस का रेट आना है फ्यूचर के अंदर जब स्टेडियम ओपन होता है तब। P37 को अगर हम देखते हैं तो P37 का जो मेरे ख्याल में जो रेट आना है वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस का रेट आना है फ्यूचर के अंदर स्टेडियम ओपन होने के बाद। जो मौजूदा जो मार्केट है ये एक बेहतरीन टाइम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का, यहाँ खरीदारी करने का। इन सराउंडिंग के तकरीबन परसेंट्स के अंदर बजट के हिसाब से आप फ्रंट पर भी आ सकते हैं और बैक पर भी जा सकते हैं। आपका अगर बजट आपके पास है तो आप फ्रंट पर आ जाएं, अगर आपका बजट कम है तो आप बैक पर चल जाएं। अगर आपकी होल्डिंग 2 से 3 साल 4 साल की होल्डिंग है आप में, तो यहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने जो विलास के सराउंडिंग वाले जो परसेंट्स हैं उनका वहां पर मैंने आपको खास तौर पर अली ब्लॉक के अंदर मैंने आपको खरीदारी से मना किया। उसकी जो रीजन थी वहां के प्लॉट्स की प्राइजेस थी कि जब हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को प्लॉट के प्राइस को दोनों को जब आपस में सम करते हैं, सम करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने जो प्लॉट लेकर इसको बनाया है, हमने जो विला हमने तैयार किया है वो विला ऑलरेडी हमें इन प्राइजेस का पड़ चुका है कि जितने का वहां पर बिल्ड प्रॉपर्टी ऑलरेडी मौजूद है और बिल्ड प्रॉपर्टी का रकबा ज्यादा है बनिस्बत हमारे प्लॉट के, तो लोग जो है वो मोटिवेट होंगे बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ सिचुएशन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। एक P31 का जो विला वो है उसकी जो रकबा है वो 235 गज है, इसके बिल्कुल बराबर में P30 का जो प्लॉट है वो 250 गज है। आप अगर 250 गज के प्लॉट को P30 वाले जो प्लॉट है अगर आप इसको लेते हैं मौजूदा मार्केट के अंदर, ये एक एवरेज प्लॉट आपको अगर फॉर एग्जांपल पड़ता है 35 लाख रुपए का, इसमें कंस्ट्रक्शन की एनओसी तक के जो मामला हैं वो आपको मिलते हैं तकरीबन 40 लाख का आपको प्लॉट कंस्ट्रक्शन की एनओसी तक पड़ता है। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन आनी है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 के दरमियान में आपकी अच्छी कंस्ट्रक्शन आती है 250 गज के ऊपर। तो ये विला जो तैयार होकर आपको पड़ना है वो तकरीबन को पड़ना है 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान में 250 गज का विला। मेरे ख्याल में P31 का जो विला है जब स्टेडियम ओपन होता है, स्टेडियम ओपन होने के बाद यहाँ की जो सूरत बननी है उस सूरत के अंदर P31 का जो विला वो तकरीबन जो आना है 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान में। तो जब वो 235 गज का विला 1.5 से 2 के दरमियान का होगा तो P30 का जो विला है वो तकरीबन जो मैं समझता हूं कोई 2 से 2 के दरमियान में लाजमी होना चाहिए। इसी तरह P34 का जो प्लॉट है, P34 के हम प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो वहां इस टाइम मौजूदा जो सूरत है वो तकरीबन आपको मिलता है 26 से 27 लाख का जनरल प्लॉट। जनरल प्लॉट इस टाइम अगर आप खरीदारी करते हैं तो इस 26 से 27 लाख में पोजीशन यूटिलिटी सेक्शन के एनओसी तक के जो मामला हैं ये तकरीबन आपको एक पड़ता है को 35 लाख रुपए का एक प्लॉट कंस्ट्रक्शन के एनओसी तक। उसके बाद आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आनी है तकरीबन को 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 लाख के दरमियान में। तो P34 का जो विला तैयार होकर में मिलना है वो मिलना है 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान में P34 का विला बिल्कुल स्टेडियम के बिल्कुल साथ। तो ये जो टाइम है ना सर, इस टाइम के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है इस इन्वेस्टमेंट में आप इसमें डेफिनेटली जो है ना वो आप प्रॉफिट आप लेंगे। फ्यूचर के अंदर आपकी जो बेहतरी आनी है उस बेहतरी का आपको 100% जो फायदा आपको इंशाल्लाह लाजमी मिलेगा। सेम सूरत आनी है P26A में। 26A का जो मौजूदा मैंने आपको रेट बताया तकरीबन कोई 20 लाख रुपए का है, फ्यूचर में समझता हूं उसका 40 लाख रुपए का। तो हम अगर 20 लाख का भी जो प्लॉट हम लेते हैं, इस प्लॉट के ऊपर हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आनी है वो आनी है तकरीबन 55 लाख। इसमें हम पोजीशन यूटिलिटी और कंस्ट्रक्शन के एनओसी तक के मामला अगर हम शामिल करें तो यहाँ जो हमें एक विला तैयार होना है वो तकरीबन तैयार होना है 20 लाख रुपए का प्लॉट और 5 लाख रुपए की ये आपकी पोजीशन यूटिलिटी और कंस्ट्रक्शन के एनओसी और 55 लाख रुपए की इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये तकरीबन आपका पड़ेगा कोई मेरा ख्याल है कि 80 लाख रुपए का 125 गज का विला तैयार जनरल विला। ये
जो यहाँ की जो इस टाइम मौजूदा सूरत-ए-हाल है, मेरे ख्याल में एक ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का हर लिहाज से। अगर आप यहाँ रेजिडेंशियल पर्पस से आना चाह रहे हैं तब भी, और अगर आप कमर्शियल पर्पस से इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तब भी, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो ओवरसीज मेरे जो क्लाइंट्स मुझे देख रहे हैं, ओवरसीज जो भाई मुझे देख रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन चांस है। अगर वो इस उसमें आना चाहते हैं, इस अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बहरिया के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि ये एक गोल्डन चांस है। मौजूदा जो टाइम है, इस टाइम में अगर इस पूरी एरिया की जो खामी है ना सर, वो मेरे ख्याल में डिस्टेंस है। यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ जो है ना वो क्लाइंट फिलहाल अभी जो मौजूदा सूरत हाल है बहरिया की, कि अभी तक तकरीबन कोई पॉपुलेशन इतनी खास नहीं है, सिर्फ अली ब्लॉक तक की हद तक जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद P27 के अंदर भी कम आबादी है, P31 में भी कम आबादी है, P35 में भी कम आबादी है, तो खास कोई इतनी पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन ना होने की वजह से यहाँ पर सराउंडिंग के जो प्रेजेंट्स हैं, इनमें भी इतनी खास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हमें अभी फिलहाल ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा महसूस होता है। गो के ये डिस्टेंस जो है वो तकरीबन कोई 15 से 18 किलोमीटर का बनता है, लेकिन क्या है कि आने वाला जो टाइम है इसमें ये जो खामी है ये भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में यहाँ के जो जितनी भी मामलात हैं आपको तमाम आपके साथ डिस्कस में करूं। ये जो मेरे ख्याल में जो टाइम है मौजूदा, ये स्पोर्ट्स विला में इन्वेस्टमेंट का, खास तौर पर स्पोर्ट्स विला में इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन टाइम है अगर आप बिल्ड प्रॉपर्टी में आना चाहते हैं तब। और अगर आप जो है वो प्लॉट्स में आना चाह रहे हैं तो प्लॉट्स के हिसाब से भी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 125 गज, 250 गज, 500 गज, ये एक बेहतरीन टाइम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पास टाइम भी है, आप इसको होल्डिंग पावर भी आप में है, तो ये एक बेहतरीन टाइम है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से मिलेगा लाजमी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन के जो अपार्टमेंट्स हैं, जो बहरिया प्रेसिडेंट 19 वाले जो अपार्टमेंट्स हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पर इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, और इनके फ्यूचर के अंदर अगर अभी हम इन्वेस्टमेट करते हैं तो फ्यूचर में इसका रिटर्न हमें क्या मिलेगा, इन तमाम उस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।